यहवेह का उदय एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसे जरूर देखना चाहिए, तभी आप पूरी कहानी को समझ पाएंगे और अपने भारत के साथ होते हुए घटनाक्रम को, इतिहास को सही तरीके से समझ पाएंगे। पिछले अध्याय में हमने यह समझने की कोशिश की थी कि यहवेह एक सीमांत रेगिस्तानी देवता से कैसे इज़राइल और यहूदा का एकमात्र ईश्वर बन गया। लेकिन इतिहास जो है वह कभी एक समान सीधी रेखा में नहीं चलता है। यदि इतिहास में कुछ भी बड़ा घटता है, कुछ उदय होता है, तो उसके साथ में कुछ अस्त भी होता है। यह एक संघर्ष की कहानी है। तो आज का सवाल यह नहीं है कि यहवेह कैसे उभरा। सवाल यह है कि जब यहवेह उभर रहा था, बड़ा बन रहा था, तब आम लोग कैसा महसूस कर रहे थे, उनके साथ क्या घट रहा था और वह किसे पूजते आ रहे थे। अगर आप आज से लगभग 2700 वर्ष पहले प्राचीन इज़राइल के किसी साधारण घर में जाते तो आपको वहां सिर्फ एक ईश्वर नहीं मिलता। आपको मिलती छोटी मिट्टी की मूर्तियां, पूजा के स्थल और कई अन्य देवताओं के नाम। जिसे आज आप सुनते हैं यहवेह, उसके साथ साथ अशेरा, बाल और एल, उनके नाम भी आपको वहां पर मिल जाते। पुरातत्ववादियों ने इज़राइल और यहूदा में हजारों की संख्या में स्त्री देवी की स्तंभाकार मिट्टी की मूर्तियां खोजी हैं। ये मूर्तियां मंदिरों में नहीं, घरों में मिलती हैं। इसका अर्थ साफ है, यह धर्म राजा का नहीं, ग्रंथों का नहीं, लोगों का था। अर्थात यह व्यवहारिक धर्म था। प्राचीन इज़राइल में धर्म कोई दार्शनिक बहस नहीं था, वह जरूरत से जुड़ा हुआ था। युद्ध और सुरक्षा के लिए यहवेह, वर्षा और खेती के लिए बाल, गर्भधारण, संतान और परिवार के लिए अशेरा। एक साधारण परिवार के लिए सिर्फ एक देवता पर निर्भर रहना व्यवहारिक नहीं था। इसलिए घरों में कई देवताओं की पूजा साथ साथ चलती रहती थी। कुछ शिलालेखों में लिखा मिलता है, यहवेह और उसकी अशेरा द्वारा तुम आशीर्वादित हो। यह कोई जटिल धर्मशास्त्र नहीं है, यह आम लोगों की सोच है, सीधी, सरल और जीवन से जुड़ी हुई। अर्थात यहाँ आप समझ सकते हैं कि उस समय एकेश्वरवाद तो बिल्कुल नहीं था, यह बाद में जोड़ा गया है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अगर सब सामान्य था तो बाद के ग्रंथों में अशेरा और बाल की पूजा को बार बार क्यों मना किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ना तो एकेश्वरवाद था और न ही वह लोग ऐसे थे कि जो पूजा नहीं करते हों। उनके जीवन में, व्यवहार में यह सब चलता था और उनसे यह जबरदस्ती छुटवाया जा रहा था। इतिहासकार बताते हैं कि बार बार की मनाही इस बात का संकेत है कि ये प्रथाएं खत्म नहीं हो रही थी। यह एक संघर्ष था। एक और पुरोहित और भविष्यवक्ता जो केवल अपने यहवेह की पूजा चाहते थे, दूसरी ओर आम लोग जो अपनी पारंपरिक पूजा छोड़ने को तैयार नहीं थे। यहाँ धर्म धीरे धीरे
सत्ता के लिए नियंत्रण का साधन बन रहा था, जो यहवेह के अलावा किसी और जैसे बाल, अशेरा, एल इत्यादि को पूजते थे, उन पुरोहितों को मार दिया गया, उन मूर्तियों को दफना दिया गया। क्या आपको यह जानकर पता नहीं लग रहा है कि भारत में मंदिर क्यों तोड़े गए और मूर्तियां क्यों दफना दी गई? प्रारंभिक इजरायली राजा जो थे वह पुरोहित नहीं थे, वे योद्धा थे, प्रशासक थे। वे कई देवताओं को सम्मान देते थे, जैसा पूरे प्राचीन निकट पूर्व में होता था। लेकिन समय के साथ पुरोहितों और भविष्य वक्ताओं का एक संगठित वर्ग उभरने लगा। उनका संदेश साफ था। यह सिर्फ आस्था का प्रश्न नहीं था, यह तय करने की लड़ाई थी कि धार्मिक अधिकार किसके हाथ में होगा। जिसके हाथ में धार्मिक अधिकार होगा, उसकी सत्ता उतनी ही बड़ी, महत्वपूर्ण, ताकतवर होगी। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदा पर एक बड़ा संकट मंडरा गया था। असीरियाई साम्राज्य पूरा उत्तरी इज़राइल नष्ट हो चुका था। इस डर के माहौल में राजा हिजकिय्याह एक बड़ा फैसला लेते हैं। पूजा को केवल यरूशलेम तक सीमित कर दिया जाता है। स्थानीय मंदिर हटाए जाते हैं। केवल यहवेह की पूजा को राजकीय समर्थन मिलता है। यह कदम धार्मिक भी था और राजनीतिक भी। कुछ दशक बाद राजा योशियाह के समय एक धार्मिक ग्रंथ मिलता है। आज इसे व्यवस्था विवरण का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इस ग्रंथ का संदेश स्पष्ट है, केवल यहवेह, केवल यरूशलेम। उसके बाद अशेरा की पूजा दबाई जाती है, बाल के मंदिर तोड़े जाते हैं, ग्रामीण धार्मिक केंद्र समाप्त कर दिए जाते हैं। यह वह क्षण है जब राज शक्ति और धर्म पूरी तरह से एक हो जाते हैं। लेकिन इतिहास इतनी आसानी से लोगों को नहीं बदलता है। पुरातत्विक साक्ष्य बताते हैं कि इन सुधारों के बाद भी घरों में पुरानी परंपराएं चुपचाप चलती रही। धर्म ऊपर से बदला जा रहा था, दबाव से बदला जा रहा था, थोपा जा रहा था, लेकिन लोगों के जीवन में वह धीरे धीरे बदल रहा था। एपिसोड 1 में हमने यहवेह का उदय देखा। एपिसोड 2 में हमने देवताओं और राजा का सत्ता का संघर्ष देखा। अगले एपिसोड में बेबीलोन द्वारा यरूशलेम का विनाश और यह आपदा जो यहवेह को अकेला ईश्वर बना देती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को, आने वाले वीडियो को देखकर इस पूरी कहानी के अंत को जानने का प्रयत्न करेंगे और अपने आसपास होने वाली घटनाओं का कारण भी जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।